देखने का प्रयास कीजिए। बेसिक इंग्लिश क्लास है। आप देखेंगे योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि योर, वाई ओ यू यार को क्या पढ़ेंगे, योर पढ़ेंगे। और योर का हिंदी क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग योर को प्रयोग करते हैं किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कहा जाए तुम्हारा कलम, तुम्हारा मार्कर, तुम्हारा मोबाइल, ओके, तुम्हारा कुर्सी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गाय, आपका घर, आपके शिक्षक, आपके पिताजी। तो देखिए कितना इजी है कि हम इन सारे वाक्यों को बहुत आसान तरीका से हम लोग इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पिताजी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, ये जो देख रहे हो, तो योर के साथ आप जो होते हैं सब्जेक्ट के साथ देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या, तुम्हारा, तुम्हारा घर, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त। ओके, तो देखेंगे एग्जाम्पल में समझिए, तुम्हारा घर, तो भाई तुम्हारा का इंग्लिश क्या होता है, आप देख सकते हैं योर होता है। हम क्या लिखेंगे, योर। और घर का इंग्लिश क्या होता है, हाउस, योर हाउस। क्या तुम्हारा घर का इंग्लिश सेंटेंस बनकर तैयार है। ठीक है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी का इंग्लिश क्या होता है, योर, और बहन का सिस्टर, योर सिस्टर। ठीक है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है, योर, दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड। ओके, देख रहे हैं ना, क्या है, आपका घड़ी, आपका घड़ी, आपका घड़ी, बोलते हैं ना, आपका घड़ी वहां है, आपका घड़ी वहां है ना। तो ये सारे भी सेंटेंस बनाने भी हम लोग सीखेंगे। आपका घड़ी, आपकी मां, आपके शिक्षक, आपके शिक्षक। तो आपका, आपकी, आपके का भी इंग्लिश योर होता है। क्या होता है, योर होता है। ओके, अब ध्यान देंगे। देखिए आपका घड़ी क्या हो जाएगा, योर वॉच, योर वॉच हो जाएगा। ओके, देखिए आपकी मां क्या हो जाएगा, योर मदर, योर मदर। आपके शिक्षक क्या हो जाएगा, योर टीचर, योर टीचर। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं कितना हम लोग सरल और आसान तरीका से योर का प्रयोग हम लोग बना पा रहे हैं, है ना। और अब मैं शायद मैं आशा करता हूं कि योर से आप जो होते हैं ढेर सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, आप वाक्य बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इजी है। ठीक है, जैसे देखेंगे, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर वहां है। देखें, तुम्हारा घर वहां है। तो अब देखेंगे सबसे पहले आपका उच्चारण कहां तक जा पा रही है ना, वहां तक हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या है, तुम्हारा घर। देखिए तुम्हारा घर हमारा उच्चारण एक साथ आ रहा है, तुम्हारा घर, तो क्या हो गया, हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा घर का क्या होगा, आप लिखोगे क्या, योर हाउस, योर हाउस। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे। तुम देखो कैसे बनाएंगे, तुम्हारा घर है, पहला में आ गया तुम्हारा घर, तुम्हारा घर है क्या हो गया, सेकंड नंबर, योर हाउस इज, कहां, वहां। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर, योर हाउस इज देयर, तुम्हारा घर वहां है। कितना आसान से बन गया। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारा कार, तुम्हारा कार लाल है ना, तुम्हारा कार लाल है। अब इसको कैसे बनाओगे, तुम्हारा कार लाल है, लिखोगे क्या, योर, तुम्हारा कार एक साथ में आएगा, योर कार, तुम्हारा कार है, इज क्या, रेड, योर कार इज रेड, तुम्हारा कार रेड। ठीक है,
समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, तुम्हारा तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम विजय है। तुम्हारा नाम विजय है। अब आसानी से देखिए, तुम्हारा नाम विजय है, तो तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? योर नेम। तुम्हारा नाम है क्या हो जाएगा? इज विजय। क्या हो जाएगा? विजय। योर नेम इज विजय। ओके, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। योर से हम लोग सेंटेंस को कैसे बना पा रहे हैं आप देख रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आता होगा। ठीक है, तुम्हारा कार लाल नहीं है। ओके, तुम्हारा कार लाल नहीं है। तो देखिए, तुम्हारा कार क्या है? सब्जेक्ट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? योर कार। तुम्हारा कार है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें नॉट लगाना होगा। ठीक है, आप ये पूछेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है क्या? इज, एम, आर, वाज और वर होता है। क्या होता है? वर होता है। जब आपको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तब क्या करेंगे? लगा देंगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट। ओके, आप प्रयोग कर सकते हैं आसान से, हाँ ना। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कार लाल नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारा कार है। क्या हो जाएगा? इज। नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? कार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रेड। आप देख पा रहे हैं कितना आसान से बन गया। योर कार इज नॉट रेड। तुम्हारा कार लाल नहीं है। देखेंगे, तुम्हारी टी शर्ट काला नहीं है। ओके, ध्यान से देखेंगे, तुम्हारी टी शर्ट काला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी टी शर्ट, योर टी शर्ट हो जाएगा योर टी शर्ट। तुम्हारी टी शर्ट है क्या? इज। है का इज हो जाएगा। इज के बाद हम नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या है? काला के क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि हम योर से रिलेटेड हम नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। चलिए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए, क्या तुम्हारा घर सुंदर है? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ध्यान देना कि यदि सेंटेंस हिंदी किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या हो, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, आप समझ जाइएगा हमारा वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या तुम्हारा घर सुंदर है? तो सबसे पहले जब शुरू में क्या रहता है तो इसका कोई इंग्लिश नहीं बनता। अब बिल्कुल ध्यान देंगे, इसका कोई इंग्लिश नहीं बनता है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सबसे पहले हम यहां लाएंगे, आगे लाएंगे। ठीक है, क्या तुम्हारा घर सुंदर है तो है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ओके, इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हारा घर, क्या हो जाएगा? इज योर हाउस। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या? सुंदर। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, समझ में आ रहा ना? देखिए, उसके बाद लिखेंगे क्या क्या आपका भाई किसान है? ओके, क्या आपका भाई किसान है? आप कैसे बनाएंगे? सबसे अंत में हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। क्या हो जाएगा? इज। आपका भाई का इंग्लिश क्या होता है? योर ब्रदर। इज योर ब्रदर अ फार्मर या फार्मर? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? योर से रिलेटेड हम लोग
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग और देखते हैं सेंटेंस के प्रकार में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जब शुरू में हमारा क्या हो और सेंटेंस के बीच में नहीं हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो आपको जानना होगा कि वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही होगा, नेगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, चलिए कैसे बनाते वो देखिए। क्या तुम्हारा किताब बढ़िया नहीं है। देखिए शुरू में क्या है, फिर नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। तो अब समझ जाइए कि इस प्रकार की सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या तुम्हारा किताब बढ़िया नहीं है। तो बच्चों अब ध्यान देंगे कि शुरू में क्या हो तो उसका कोई इंग्लिश नहीं होता है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इज। तुम्हारा किताब क्या हो जाएगा, इज योर बुक, इज योर बुक। उसके बाद क्या नहीं भी है ना, इज योर बुक नॉट। बढ़िया का क्या होता है, गुड, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो चलो हम लोग अगला सेंटेंस को देखते हैं जो हमारा क्या है, WH क्वेश्चंस। ओके, ध्यान देंगे। तो इस WH क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे वो भी थोड़ा सा देख लेंगे कि यदि हमें किसी भी वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य में जैसे हमें क्या हो तो क्या, कब, कौन, कहां, ओके, क्या, कब, कौन, कहां, किसका इत्यादि, यानी कि WH वर्ड जो होते हैं बहुत सारा होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, बट आपको मैं वीडियो बनाकर मैं दूंगा। बट आप देखेंगे कि जब किसी वाक्य में क्या, कब, कौन, कहां, किसका प्रयोग किया गया है तो आपको डेफिनेटली समझना होगा कि वो हमारा WH क्वेश्चन ही सेंटेंस है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो इसको बनाने के लिए हमें क्या होता है, WH क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि WH वर्ड्स को प्रयोग करना ही होगा। बिना WH वर्ड्स का प्रयोग किए हुए आप WH क्वेश्चंस को, सेंटेंस को आप इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग WH वर्ड्स क्या है। वैसे वर्ड्स, इंग्लिश का वैसा वर्ड्स होता है जो हमारा WH से शुरुआत होती है। ठीक है, स्टार्ट होती है। देखिए देखो WHAT, WHERE, WHEN, WHY, HOW, तो देख रहे हैं ना WH से स्टार्ट हो रही है। तो ये मतलब ये मेरा क्या है, WH वर्ड है। और WH वर्ड का प्रयोग हम कहां करते हैं, WH क्वेश्चंस का हिंदी सेंटेंस तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे देखते हैं एक सेंटेंस देता हूं, क्या आपका दोस्त कहां है। ओके, आपका दोस्त कहां है। देखिए आपका दोस्त कहां है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपका दोस्त कहां है। तो देखो बच्चों कहां है तो मतलब कहां जो होता है ये हमारा WH वर्ड का वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहां का इंग्लिश लिखेंगे, कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। ओके, WH वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का इंग्लिश होगा वेयर इज, है क्या होगा, वेयर इज आपका दोस्त, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि WH क्वेश्चंस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या होते हैं, WH क्वेश्चंस को हम लोग योर से बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आपको मैं योर का प्रयोग मैंने बताया, और योर का प्रयोग आपको जो होते हैं सेंटेंस के पांचों काइंड्स में आपको मिला करके मैंने बताया कि योर का प्रयोग हम कैसे करते हैं और डेफिनेटली हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, और मैं योर से हम कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा आप लोगों का वीडियो, और यदि कोई नए बच्चे इस वीडियो को वॉच करें तो प्लीज देहाती सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू।